नमस्ते दोस्तों। यूनिवर्स खुद चीज़ें आपको लाकर देगा अगर आपने ऐसे सोचना शुरू कर दिया। आज मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीका बताने वाली हूँ कि आप अपनी थॉट्स को कैसे बदलें ताकि आपके मैनिफेस्टेशन अच्छे से कंप्लीट हो, साथ ही यूनिवर्स आपके फेवर में काम करे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलतियां करते ही करते हैं कि उनको ये लगता है कि वो सही सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो नेगेटिव ही सोच रहे हैं। और इसी के चलते ना उनकी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ठीक नहीं होती हैं और उनको लाइफ में सारी नेगेटिव चीज़ों का फेस करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो सच में आप यूनिवर्स आपका साथ दे, भगवान आपके साथ दे या चीज़ें आपके फेवर में काम करें, तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। सोच को बदलने का मतलब ये है कि आपको आज से ये चैलेंज लेना होगा, खुद से ये वादा करना होगा कि परिस्थिति कोई भी क्यों ना आ जाए, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो जाए, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ जाए, मैं पॉजिटिव रहूँगी या पॉजिटिव रहूँगा। अगर आपने ये कमिटमेंट खुद से कर दिया, ये संकल्प खुद से कर दिया, पहली चीज़ तो यही सॉल्व हो जाएगी कि आपका जो खुद से किया हुआ ये वादा है, बार बार खुद को याद दिलाना कि मैं पॉजिटिव रहूँगा, मैं पॉजिटिव रहूँगी, मैं जो सोचूंगी पॉजिटिव सोचूंगी, जो बोलूँगी पॉजिटिव बोलूँगी, जो देखूंगी पॉजिटिव देखूंगी। आप बार बार अगर अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोल रहे हैं, तो आप इसको खुराक वही दे रहे हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार बोले गए शब्दों को रिपीट करता है। पहली चीज़ तो ये हो जाती है कि आपको दृढ़ संकल्प के साथ ये खुद से वादा करना है आज से कि आई एम पॉजिटिव, माई एवरी थॉट इज पॉजिटिव, माई एवरी फीलिंग्स इज पॉजिटिव। नेगेटिव सिचुएशन कितनी भी हो जाए मैं पॉजिटिव ही रहूँगी, परिस्थितियाँ मुझे कितना भी हिला दें फिर भी मैं पॉजिटिव ही सोचूंगी। अब इसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि ये बता दिया कि आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव देखो। अगर मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको कैसे पॉजिटिव सोचना है तो फिर तो ये वीडियो खाली रहेगा ना। पॉजिटिव सोचने का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप कुछ चुनिंदा अफर्मेशन बनाएं अपने आप के लिए। जैसे एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको, चाहो तो आप मेरी ही अफर्मेशन को पिक कर लीजिएगा, खुद से कहना शुरू करो। क्योंकि पता है क्या, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हम अपने आप की अंदरूनी सेल्फ टॉक को बदलें। हम अपने आप से जो बार बार ये कहते हैं ना, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ ये गलत हुआ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, इस कन्वर्सेशन को यहाँ पर बंद करें और खुद से कहना शुरू करें, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा, मैं पॉजिटिव हूँ, आई एम पॉजिटिव, मेरा हर एक थॉट पॉजिटिव है, मेरे हर एक विचार पॉजिटिव है। और ये करना कैसे है, ये जो मैंने आपको अफर्मेशंस बताई हैं, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इनको बुदबुदाएं। जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, शुरू शुरू में मंत्र जाप में हमारा मन नहीं लगता क्योंकि हमारा मन भटकता है। हमेशा यही होता है, जो मन बहुत विचलित होता है ना और बहुत नेगेटिव होता है, और उसको हम शांति से बिठाने की कोशिश करते हैं, या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसको शांति से सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ें और एक्टिवेट होती हैं, ठीक, और ज़्यादा अपना रौद्र रूप धारण करती है। नेगेटिविटी आपको और फील करेगी, नेगेटिविटी आपको और ज़्यादा हर्ट करेगी। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आप पॉजिटिव देंगे तो सामने से नेगेटिव आएगा, फिर आप पॉजिटिव देंगे, फिर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव आएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जो नेगेटिव आना बंद है ना, आ रहा है ना, वो बंद हो जाएगा। हमारे माइंड के साथ यही होता है, हमारा माइंड प्रोग्रामिंग है नेगेटिव चीज़ों से, ठीक है। अब इसको हम पॉजिटिव चीज़ें दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला ना अभी कि आप अफर्मेशंस को बुदबुदाएं, बोलें, लाइक इस तरीके से जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना। हम मंत्र जाप करते हैं ना, धीरे धीरे बोलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि हमारे कानों को सुनाई दे। इसी को कहते हैं एक्चुअल में सेल्फ टॉक। तो आपको करना ये है,
आपको ऐसे बोलना है, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, माई एवरीथिंग इज पॉजिटिव, माई एवरी थॉट इज पॉजिटिव, माई एवरी थॉट इज पॉजिटिव। आप मन मन में बोलें और हिंदी में बोलें या इंग्लिश में बोलें, जैसे भी मर्जी बोलें, लेकिन जब आप ऐसे बोलना शुरू करेंगे, पहला फ़ायदा मैं आपको बता देती हूँ इस बात का, फिर कहोगे कि ये हो गया है। जैसे ही आपके 11 दिन निकलते हैं, 11 दिन बाद आपको और अच्छा लगेगा इन वर्ड्स के साथ, इन अफर्मेशंस के साथ बहुत आनंद आएगा आपको बोलने में। आपको लगेगा कि मैं इनको बोलती रहूं, बोलती रहूं, बोलती रहूं। और जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि ऐसा लग रहा है कि अब मुझे बोलती रहूं, बोलती रहूं, बोलती रहूं, तो समझ जाइएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, पहले नहीं कर रहा था ना, अब कर रहा है, क्योंकि आपने उसको, जो वो बार बार नेगेटिविटी दे रहा था, आपने बैक टू बैक उसको पॉजिटिव चीज़ें दी। बेशक वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और जब ये टाइम आता है ना, तो ये राइट तरीका होता है कि यूनिवर्स हमारे फेवर में काम करता है, खुद चीज़ें लाकर हमको देता है। हम जो सोचते हैं वही चीज़ें हमारे साथ होने लग जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि अपने माइंडसेट पर काम करें, अपनी पॉजिटिविटी पर काम करें, अपने दिमाग पर काम करें। और काम कैसे करना है मैंने भी आपको बता दिया, सबसे आसान तरीका। फीलिंग्स नहीं आ रही है, मन नहीं कर रहा बोलने का, कोई बात नहीं, बोल दीजिए, एक मंत्र की तरह चैंट कीजिए बस। जैसे कोई मंत्र है, आप इसको चैंट कर रहे हैं, बार बार चैंट कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, बस ऐसे आपको बोलना है। ठीक है। सेकंड एंड थर्ड चीज़ ये कि जब आप इस तरीके से बोलते हैं, पॉजिटिविटी रहेंगे, तो होगा क्या, आपका जो सोचने की शक्ति है ना, वो बढ़ने लग जाएगी, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ऐसा होगा आपके साथ, आप वाकई में दिल से पॉजिटिव सोच रहे हो, वही हो गया। आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, मतलब बिलीव बढ़ जाएगा आपका, आपका विश्वास बढ़ने लग जाएगा इस चीज़ पे। और जैसे ही आपका विश्वास बढ़ा, यूनिवर्स खुद वो सारी चीज़ें लाकर दे देगा जो आप चाह रहे थे, पूरा ब्रह्मांड आपके पीछे लग जाएगा। आपने वो गाना सुना है ना, शाहरुख खान का, मुझे ये गाना पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं। ये सॉन्ग एक्चुअल में ये सिखाता है कि ये जो हीरो है वो ब्रह्मांड से कह रहा है कि बस इतना सा ख्वाब है मेरा, मतलब सब कुछ बोल दिया उसने, सब कुछ, अपनी बड़ी बड़ी चीज़ें, अपनी बड़ी बड़ी डिज़ायर, अपने सब कुछ, फिर भी यूनिवर्स को कह रहा है इतू सा तो है मेरा ख्वाब, है ना। क्योंकि भगवान के लिए हमारी कितनी भी बड़ी इच्छाएं क्यों ना हो, छोटी ही होती हैं। और भगवान जब भी हमारी इच्छाएं पूरी करता है जब हम भगवान का ध्यान करते हैं। और भगवान का ध्यान का मतलब होता है कि हम हर परिस्थिति में भगवान को लेकर चलें और पॉजिटिव रहें। ठीक है। अब चाहे आप इसे यूनिवर्स कह लें, चाहे आप इसे भगवान कह लें, चाहे ईश्वर कह लें, जो मर्जी कह लें, ये लॉ ऐसे ही काम करता है। मेरी कोशिश ये है कि आपको कुछ ऐसी वीडियोस दूँ कॉन्सेप्ट की, ताकि आपका माइंड सेट क्लियर हो, आपको समझ में आए वाकई में। क्योंकि हम कभी कभी किताबें जो पढ़ते हैं ना, हमें किताबों से इतना नहीं समझ में आता, जब हम किसी सामने वाले के एक्सपीरियंस को सुनते हैं, ठीक है, हम सामने वाले की भावनाओं से जुड़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें सच में काम करती हैं। तो अगर आप सच में चाहते हैं ना कि जो आप सोचे वही आपके साथ हो, तो ऐसे जीना शुरू कर दो। आज से खुद से संकल्प कर लो कि पॉजिटिव रहूंगी, पॉजिटिव किसी भी परिस्थिति में हो पॉजिटिव ही रहूंगी। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, खुद को हमेशा हैप्पी रखना। जी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि आपको आपके माइंड सेट को बदल सकती हैं। आप जो सोचेंगे वही होगा। अगर आप खुद को खुश रख पा रहे हैं तो, हम दूसरों की खुशियों के पीछे भागते हैं ना, सामने वाले को किस चीज़ से अच्छा लगेगा, अरे ये पूरा करने से सामने वाले को अच्छा लगेगा, वो पूरा करने से सामने वाले को अच्छा लगेगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा है, जो आत्मा इस बॉडी में आई है, यानी ये जो बॉडी है ना हमारी, ये जो हमें आज मिली है, इसको ऐसा क्या दें जिसको हर दिन खुशी मिले। अब ये खुशी
बाहरी चीज़ों से नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई मोबाइल चलाने से या किसी से बात करने से या किसी से चैट करने से नहीं। ये खुशी होनी चाहिए आत्मीय खुशी, यानी सोल पावर की हैप्पीनेस, आपकी आत्मा की खुशी। और आत्मा की खुशी जुड़ती है परमात्मा के साथ, यानी ईश्वर के साथ। आप डेली भगवान का ध्यान करें, जिसको भी मानते हैं आप, चैंटिंग करें, नाम जाप करें, चलते फिरते ही लें, लेकिन लें। अगर आपने ऐसा किया तो मैं इतना कह सकती हूँ, कुछ ही दिनों में आप अपनी परिस्थिति में परिवर्तन पाएंगे। क्योंकि मैं बार बार यही बात बोलती हूँ, यूनिवर्स एक ब्रह्मांड एक है, ठीक है। जिस हम जहाँ रह रहे हैं हमें एक ही यूनिवर्स दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला वो बैठा है सुदर्शन चक्रधारी, आप जिस भी नाम से उसे पुकारें। वो करोड़ों लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बना के बैठा है। तो इन करोड़ों ब्रह्मांड को बनाने वाला अगर हम उसका ध्यान करते हैं तो सोचो, ये हमारी इच्छा है उसके सामने कितनी छोटी है, राई मात्र जितनी भी नहीं है। वो चाहे तो एक सेकंड नहीं लगे, एक सेकंड तो बहुत दूर की बात है, यूँ चुटकियों में भी पूरा कर सकता है। लेकिन हमें विश्वास, पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। तो मैंने तो अपनी लाइफ से यही सीखा है कि अगर हम सच में चाहते हैं ना हमारे थॉट्स मैनिफेस्ट हो, हम जो सोचें वही हमारे साथ हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ ठीक है हम जो सोचेंगे वही होगा, ठीक है ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, नहीं। ऐसा इसीलिए कि जो हम सोचें वही हमारे साथ हो। तो आपको पहले अपने आप को ही तो बदलना होगा। अपनी सोच पॉजिटिव रखो, सेकेंडली स्पिरिचुअल रहो, थर्ड अपने इष्ट को पकड़ के रखो, ठीक है, जिसको भी मानते हो, और विश्वास रखो ये पूरा ब्रह्मांड आपके फेवर में काम कर रहा है, चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं। मैंने ऐसे ही सीखी हैं चीज़ें, ऐसे ही मैंने अपनी लाइफ में धीरे धीरे चीज़ों को ठीक होते देखा है। आपकी सोच अगर जब सकारात्मक हो जाती है ना, और आप एकदम स्ट्रांगली बोलते हैं कि ये चीज़ होगी ही होगी, ये चीज़ ठीक होगी ही होगी, आप देखिएगा कुछ टाइम बाद वो चीज़ वैसे ही हो जाती है जैसे कि आपने बोली थी। आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे कि ये ऐसे कैसे हो गया। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि अभी एक सेकंड पहले बोला और तुरंत ही वो चीज़ हो गई, क्योंकि उनकी यूनिवर्स के ब्रह्मांड के साथ उनकी ऊर्जा अलाइन थी। कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको यही सिखाया, उससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको अफर्मेशंस के बारे में बताया, पॉजिटिव अफर्मेशंस के बारे में। तो आने वाली जो वीडियोस है ना, ये एक नॉलेजेबल वीडियोस रहेंगी, बस आप इनको सुने। ये नहीं कह रही कि आप वीडियो को देखें, बस आप सुने, पूरी सुने, और फिर आप देखें कि आपने क्या सीखा। खुद से एनालाइज करें कि मैंने क्या सीखा। नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो को सुने, फिर से पूछें कि अब मुझे क्या करना है, मुझे कौन सा चैलेंज लेना है। फिर देखें कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलने वाले स्वयं ही हैं। ना मैं आपकी ज़िंदगी बदलूंगी, ना कोई और आपकी ज़िंदगी बदलेगा। आपकी ज़िंदगी आप खुद ही बदल सकते हैं, बस एक सही गाइडेंस, सही चीज़ों की ज़रूरत है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके विचार प्रकट रहें, आपके विचार मैनिफेस्ट हो, जो भी आप सोचे वही हो, पूरा ब्रह्मांड आपके फेवर में काम करे, तो आप वो करें जो ये ब्रह्मांड चाहता है। ब्रह्मांड चाहता है कि हम पॉजिटिव रहें, खुश रहें, और ऐसे रहें कि बस खुश रहें। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।